हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 29 अगस्त के करंट अफेयर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। इसमें हम लोग 29 अगस्त में जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे उसको तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जो उसके एडिशनल पॉइंट कुछ अतिरिक्त बिंदु के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में बनाए गए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है, मतलब किस शहर ने अपनाया है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो देखिए ऑप्शन में है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, सी है लखनऊ, डी है कटक। तो ऑप्शन की यदि बात करें कटक की हम लोग, तो कटक कहाँ है, किस राज्य में कटक है, उड़ीसा में कटक है। उड़ीसा में कटक है। कटक में कोई जो फेमस चीज़ तो चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। बात करें ऑप्शन सी की लखनऊ, तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में वाजिद अली शाह पक्षी विहार यानी कि पक्षी वाला पार्क है लखनऊ में। बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, यानी कि कलकत्ता इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो कलकत्ता की यदि हम लोग बात करें तो कलकत्ता में क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, अंग्रेजों के समय का बनाया गया फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। बात करें कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं इस समय ममता बनर्जी। तो यहाँ की सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हो जाएंगी। बात करें और कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में है दुर्गापुर इस्पात उद्योग, दुर्गापुर इस्पात उद्योग कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता में क्या है भैया, कोलकाता में और है बुक्सा, यानी कि पश्चिम बंगाल में है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क कोलकाता में स्थित है। तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। और कोलकाता के अलावा इतनी चीज़ें आपको इस सवाल से जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जयंत महापात्रा की बात करें, जयंत महापात्रा कौन थे। जयंत महापात्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2009 में सन 2009 में भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, ठीक है, और चौथे नंबर पर हो जाएगा पद्मश्री। तो 2009 में इनको जयंत महापात्रा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब बात करें ये कौन थे, तो जयंत महापात्रा एक अंग्रेजी पोएट थे, यानी कि इंग्लिश पोएट थे, यानी कि अंग्रेजी में कविता लिखते थे, पोएट थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साहित्यकार यानी कि लेखक हो जाएगा इनका इस सवाल का आंसर। इंग्लिश पोएट यानी कि लेखक, तो इस सवाल का आंसर तो हमारा पोएट हो जाएगा। अब जयंत महापात्रा के बारे में और यदि हम बात करें कि जयंत महापात्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी के क्षेत्र में प्रथम बार पुरस्कार मिला है। प्रथम भारतीय थे जिन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो भी अंग्रेजी लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जयंत महापात्रा को इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो पद्मश्री 2009 में मिला, इंग्लिश पोएट है यानी लेखक है, इंग्लिश में प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए असम सरकार कौन सा अवार्ड देगी। तो स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए असम सरकार यानी असम के पहले बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन है। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। असम के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी। असम में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है। असम में डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व है। और असम की बात करें यदि हम लोग तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में ही स्थित है, सभी असम में है। तो इस सवाल के यदि हम लोग आंसर जाने तो इसका आंसर हो जाएगा मोदी अवार्ड, यानी कि कौन सा अवार्ड देगी असम सरकार, मोदी पुरस्कार।
असम सरकार ने मोदी पुरस्कार शुरू किया अभी हाल ही में। अब बात कर ले इसके साथ हम कुछ अतिरिक्त जो पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं हमारे कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा, इसमें पहला पुरस्कार हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, आलिया मीर, इन्हें दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। अब बात करें दूसरा, असम वैभव पुरस्कार। दूसरा है असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार, दूसरा है हमारा असम वैभव पुरस्कार। तो असम वैभव पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया, इनको दिया गया है असम वैभव पुरस्कार। एक और पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें, KR गौरी अम्मा पुरस्कार। KR गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। तो देखिए, स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए असम सरकार कौन सा अवार्ड देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोदी पुरस्कार, यानी कि मोदी अवार्ड देगी। इसके साथ यदि हम कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो अन्य पुरस्कारों में हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? अभी हाल ही में दिया गया है, आलिया मीर पुरस्कार हो जाएगा, आलिया मीर को दिया गया। KR गौरी अम्मा पुरस्कार तो डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया। तीसरा है हमारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? तो असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार मिस्र में आयोजित कौन से अभ्यास में भाग लेगी? तो ऑप्शन में है तर्कस, ऑप्शन में है आपका तर्कस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्लिनेक्स, तीसरा है वज्र प्रहार, चौथा ऑप्शन है ब्राइट स्टार 2023। तो पहले हम लोग तर्कस अभ्यास की बात कर लें। तो तर्कस अभ्यास किसके बीच है? भारत और, यानी कि इंडिया और USA के बीच। इंडिया और USA के बीच है तर्कस अभ्यास। स्लिनेक अभ्यास की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच है स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास। तीसरा है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार भी इंडिया और USA यानी कि अमेरिका के बीच होता है, के साथ होता है, ये दोनों मिलके वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास करते हैं। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा कि मिस्र में आयोजित कौन सा अभ्यास हुआ है? तो है ऑप्शन डी, ब्राइट स्टार 2023। ब्राइट स्टार 2023 जो मिस्र में अभी आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने भाग लिया है। मिस्र की यदि हम लोग बात कर लें तो मिस्र की राजधानी है, क्या है मिस्र की राजधानी? मिस्र की राजधानी है, मिस्र को आप लोग जानते होंगे, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजिप्ट। अब मिस्र के यदि हम लोग राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी इनके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब मिस्र की राजधानी की यदि बात करें तो मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा। इजिप्ट इसका एक अन्य नाम है, जैसे भारत को इंडिया हिंदुस्तान भी कहते हैं ना, तो मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। तो उसी तरह इसका हो जाएगा मिस्र का इजिप्ट। अब मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये क्यों महत्वपूर्ण है इनका नाम? क्योंकि अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ है उस समय के मुख्य अतिथि थे, तो इसलिए आपको इनका नाम भी याद रख लीजिए। तो देखिए, ये हो जाएगा ब्राइट स्टार 2023 जो कि मिस्र में हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। कुछ और यदि हम लोग युद्ध अभ्यास की बात करें तो सिम्बेक्स हो जाएगा। सिम्बेक्स भारत और इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास। तो इस सवाल से हमें इतना जानकारी मिलता है और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ब्राइट स्टार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमरसन मंगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो एमरसन मंगाग्वा भैया, देखिए इस सवाल का आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और जिम्बाब्वे के बारे में यदि बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी होती है हरारे। और जिम्बाब्वे कहाँ स्थित है? हरारे। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो इस सवाल एमरसन मंगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अब बात करें यदि लोग सूडान की, तो सूडान कहाँ है? सूडान की राजधानी खार्तूम। अभी सूडान में तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए
भारत ने कौन सा अभियान चलाया है सूडान में निकालने के लिए? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। देखिए सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। इसी तरह हम लोग कुछ अन्य और बात कर लेते हैं, जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से भी भारतीयों को निकाला गया था, तो अफगानिस्तान यहाँ हो जाएगा हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। और बात करें तुर्की से तुर्की यहाँ पर भी भूकंप आ गया था, जिसे देखते हुए भारतीयों को यहाँ से वापस लाया गया। तो किस ऑपरेशन के द्वारा लाया गया? तो दोस्त, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीयों को वापस लाया गया। तो देखिए एमर्सन मंगाग्वा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है, हरारे यहाँ की राजधानी है, अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में डच ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? डच ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? तो देखिए ऑप्शन 1 में है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन बी है राफेल नडाल, ऑप्शन सी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन। अब मैक्स वर्स्टैपन कहाँ के हैं? मैक्स वर्स्टैपन कहाँ के हैं? तो बेल्जियम क्या है? मैक्स वर्स्टैपन। और क्या करते हैं भैया ये मैक्स वर्स्टैपन? ग्रैंड पिक्स 2023 जीत गए हैं, तो एक कार रेसिंग वाला जो होता है उसके ड्राइवर हैं। तो कार रेसिंग के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, जिन्होंने डच ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल कौन है? राफेल नडाल जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका भी टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किसने की? तो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव, आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव है तो भारत का कोई राज्य होगा, लेकिन नहीं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें कोई लग रहा है आपको भारत का कोई राज्य? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उससे पहले हम लोग जान लेते हैं नेपाल की। जैसे ऑप्शन सी में है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में क्या है? सार्क। सार्क जानते हैं हम लोग? सार्क एक समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, तो उसका मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन नंबर बी में म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी, म्यांमार को हम लोग जानते थे पहले बर्मा के नाम से जानते थे। यहाँ की मुद्रा होती थी क्या होती थी, राजधानी नापितो वर्तमान में है। बात करें ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो श्रीलंका इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है अभी श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है रनिला विक्रमसिंघे। रनिला विक्रमसिंघे। यह है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब बात करें प्रधानमंत्री की यानी कि प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से भारत का एक अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है? स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास श्रीलंका के साथ भारत का होता है। तो इस सवाल का हमारा हो जाएगा आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो ऑप्शन में है हमारा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है देहरादून। तो उड़ीसा की यदि हम लोग बात करें, पहले उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर।
उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा के यदि हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा में बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। डिब्रूगढ़ नहीं, डिब्रूगढ़ उड़ीसा में स्थित है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो असम में स्थित है, डिब्रूगढ़ ये उड़ीसा में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना। अब बात करें हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग और कुछ देखें तो मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर नामीबिया से अभी चीते लाकर रखे गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। बात करें और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी, बांधवगढ़, माधवगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश में उपस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को किस आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन एक में है हमारा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी में है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी मंडी। तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी के कंवलजीत सिंह ढिल्लों जी को बोर्ड ऑफ गवर्नर नियुक्त किया गया है। अब कुछ लोग नियुक्तियाँ की यदि बात कर लें तो ये हो गए जैसे आईआईटी मंडी के अध्यक्ष हो गए। अब कुछ और नियुक्तियाँ हैं, जैसे भारत के सीजीए कौन है, भारत के सीजीए कौन है, तो एस एस दुबे। बात करें सीएजी कौन है, सीएजी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी तरह बात करें हम लोग महान्यायवादी कौन है इस समय, आर वेंकट रमणी। इसके पहले कौन थे, के वेणुगोपाल। वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट हो जाएगा यदि हमसे पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। देखिए सीजीए SS दुबे, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो 143 सीएजी के बारे में। महान्यायवादी अनुच्छेद 76। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। तो कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय दिया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को सहारा दिया है, तो देखिए ऑप्शन एक में हमारा है हो जाएगा इसमें यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा MP, तीसरा है दिल्ली, चौथा है हरियाणा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम है मतलब कि बहुत पहले से नहीं है, 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है इसका। उसके पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। उसके पहले क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। उसके पहले और पहले जाएंगे तो उसका कुछ और नाम था, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम लोग और बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है यदि हम लोग बात करें, गवर्नर की यदि हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हमारे हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम वास्तविक नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कब हुआ,
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नाम का, उत्तरांचल नाम का एक नया राज्य बनाया गया। बाद में चलकर इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो इस सवाल का हमारा आंसर यदि हम लोग देखें तो मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आज इतना ही बस क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन थे हमारे डेली करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 30 अगस्त के दैनिक समसामयिकी में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।